देखो, जब कभी भी आप एमएस वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट करते हो तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला मिलता है टेबल डिजाइन एंड दूसरा मिलता है टेबल लेआउट। तो प्रीवियस जो मैंने आपको बताया टेबल डिजाइन के सभी ऑप्शन समझाए। अभी मैं टेबल आपको क्या समझा रहा हूँ, टेबल लेआउट। टेबल लेआउट के अंदर पहला ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो एंड सेलेक्ट टेबल। आप जिस पर क्लिक करोगे वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। जैसे आपको इस रो को सिलेक्ट करना है, कर्सर को प्लेस वहीं पर करना है जिसको सिलेक्ट करना है, देन आप सिलेक्ट रो करोगे तो सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज कर पाओगे। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन्स क्या होती है, एमएस वर्ड के अंदर जो डॉटेड लाइन होती है, कोई भी डॉटेड लाइन को ग्रिड लाइन बोलते हैं। अब आप क्या करते हो, जब किसी टेबल को यहाँ पे आप देखते हो, टेबल डिजाइन में जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। इस बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हो टॉप एंड कॉर्नर तो ये सभी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। डिजाइन में जब आप इसको बॉर्डर में जाके क्या करते हो, नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर क्या करता है, टेबल को हाइड कर देता है, हालांकि टेबल यहाँ पर है। आपको सिंपली टेबल लेआउट में जाना है, यहाँ ऑप्शन मिलेगा व्यू ग्रिड लाइन। तो व्यू ग्रिड लाइन में आपको ग्रिड लाइंस दिखेंगे, मतलब टेबल दिखेगी, पर ये टेबल प्रिंट आउट में नहीं आएगी, पर यहाँ पे आपको दिखेगी। तो इस तरीके से टेबल लेआउट के अंदर आप क्या यूज करेंगे, व्यू ग्रिड लाइन। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज में कभी कभी जब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, वो है प्रेफर्ड विड्थ। बेसिकली क्या होता है, जब आप इंटरनेट से किसी टेबल को कॉपी करते हैं और एमएस वर्ड में पेस्ट करते हैं तो टेबल जो होती है ना, मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि मैक्सिमम टेबल कुछ इस तरीके से आउट ऑफ रेंज चली जाती है, मतलब बाहर चली जाती है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाती। तो जब भी आप किसी टेबल को इंटरनेट से कॉपी एंड पेस्ट करके एमएस वर्ड पे पेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रेफर विड्थ, देन इसको आपको ओके कर देना। तो क्या होगा कि जो भी टेबल आप लाए हो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, मतलब वो आपको सेंटर होके मिल जाएगी। हालांकि ये हम मैन्युअली किया है, ये इस वजह से नहीं हुआ, पर अगर आप कैसे कर रहे हो, किसी टेबल को बाहर से लेके आ रहे हो और वो सेंटर्स में नहीं आ रही, तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लेना। तो इसको ऑन करने से क्या होगा, टेबल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज के अंदर। कौन सा है, प्रेफर्ड टेबल। इसको आपको मार्क लगाना है, मार्क लगाने से इस तरह की चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये लेफ्ट राइट सेंटर्स के लिए है। अगर टेबल को आपको लेफ्ट खिसकाना है या राइट खिसकाना है, इधर उधर खिसकाना है, तो आप इससे खिसका सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग टेबल अपने आप को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। नन करोगे तो कुछ नहीं होगा, और जैसे कि आपने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ ही मूव ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से टेबल लेफ्ट राइट अप डाउन मूव होगी। ड्रॉ टेबल में क्या है, ड्रॉ टेबल में आप टेबल को यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे बीच में कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हमें मैनुअली टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है, तो आप उस केस में ड्रॉ टेबल का यूज करोगे। इरेज में क्या होता है, जो भी टेबल आपने ड्रॉ की है उसको आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से इरेज भी कर सकते हो। फिर उसका डिलीट का ऑप्शन आता है। अब डिलीट के ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं टेबल के अंदर, जैसे कि आपने सपोज यहाँ पे क्या किया, एक टेबल इंसर्ट किया, इस टेबल के अंदर मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, सो वी कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट्स बेसिकली गोइंग ऑन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मेरा कर्सर 5 पर है तो एक बात तो श्योर है कि 5 डिलीट होगा, क्योंकि हम ऑप्शन डिलीट ही यूज कर रहे हैं, तो 5 तो डिलीट होना ही होना है। डिलीट सेल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस स्क्रीन खुल जाएगी, शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब 5 डिलीट होगा, जो 8 है वो 5 की प्लेस ले लेगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। देन उसके बाद अगेन हम यहाँ पे कहते हैं अप। अब 5 डिलीट होगा, 6 ऊपर चले जाएगा क्योंकि ऑप्शन अप है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम। इस ऑप्शन को आप बाहर से भी यूज कर सकते हो। डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट होगा, और डिलीट रो से क्या हो जाएगा, रो डिलीट हो जाएगा, और टेबल डिलीट करोगे तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रो कॉलम का भी यूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट रो अबव। अगर आपको एक रो ऊपर की तरफ चाहिए तो एड ऑन हो जाएगी, बिलो से नीचे की तरफ एड ऑन होगी। चाहे तो आप लेफ्ट में ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप राइट में भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब कभी कोई कॉलम छोटा या बड़ा हो जाता है, या आपको कॉलम शॉर्ट रह जाता है, आपको एक्स्ट्रा कॉलम एंड रो ऐड करने पड़ते हैं, तो इस ऑप्शन का भी यूज कर पाओगे। मर्ज सेल, मर्ज सेल जैसे इन दोनों सेल को जोड़ के एक करना है, तो आपको मर्ज सेल का यूज करना है, पर शर्त यह है कि दोनों ही सिलेक्ट होनी चाहिए। मर्ज करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे मर्ज हो गया। अब मुझे यहाँ पे 20 कॉलम्स ऐड ऑन करना है, तो स्प्लिट करोगे आप, कितने कॉलम ऐड ऑन करने हैं, 20, तो यहाँ पे आप 20 कॉलम्स ऐड ऑन कर पाओगे। अगर इन एनी केस आपको टेबल को दो हिस्सों में तोड़ने की जरूरत पड़ जाए तो इसमें होता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का यूज करते ही आप इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो।
तो ये ऑप्शन भी कभी कभी बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। हाँ, जिस तरीके से पेज ब्रेक का ऑप्शन था उसी तरीके से टेबल को, पेज ब्रेक में नेक्स्ट पेज पे जाता है, यहीं पे यहाँ पर बस टेबल उसी पेज पे टूट जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कभी कभी क्या होता है, आप जब टेबल पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी टेबल देखा जाता है कि टेबल डिसमैनेज हो जाती है, मतलब कोई सेल छोटा हो जाता है, कोई सेल बड़ा हो जाता है, और ज्यादातर ये फ्रेशर्स के साथ होता है। पर अगर ऐसा हो जाए कभी, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रो एंड कॉलम का, इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, रो एंड कॉलम इक्वलेंट हो जाएंगे, मतलब उनका जो हाइट और विड्थ है वो इक्वलेंट हो जाएगा, जिससे कि आप उसको ऑटो सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, नेक्स्ट ऑप्शन में ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट क्या है, जैसे अटेंडेंस शीट बना रहे हो तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जितना आपका वर्ड होगा, कॉलम की विड्थ भी आपकी उतनी ही बड़ी हो जाएगी। देन उसका दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। विंडो करोगे तो ये आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ क्या होता है, जैसे कि आप कुछ लिख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये आगे स्टैंड हो रहा है, आप क्या करना है, आपको आगे की तरफ नीचे की तरफ इसको लाना है, इसकी जो कॉलम विड्थ है फिक्स करनी है, तो फिक्स कर दो। अब क्या कुछ भी लिखोगे ये आगे नहीं नीचे आएगा, तो इस तरीके से कॉलम की विड्थ को फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट की पोजीशन सेल के अंदर आप आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नंबर की नहीं, हाँ बट टेक्स्ट की, नॉट नंबर, टेक्स्ट को किसी कैसे भी कर, मतलब ऐसे करोगे तो आप टेक्स्ट ऐसे टाइप होगा। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है कि आपको जैसे कि 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 जैसे हम ओके करेंगे तो टेबल 0.1 mm कह लो कि उतना क्या एक्सटेंड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे टेबल को ब्रॉड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें शॉर्ट। शॉर्टिंग क्या होता है, जैसे कि आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूज किया है, तो आप जैसे आपने सभी नंबर को सिलेक्ट कर लिया, आपने बोला कि शॉर्ट। शॉर्ट कैसे करना है आपको, शॉर्ट यहाँ पे आपको करना है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, अपोजिट। अब यहाँ पे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिल जाएगा शॉर्ट कैसे करना है। कॉलम है, पहला कॉलम है, जो पहला कॉलम है, देन डिसेंडिंग करना है, देन ओके करना है, तो आप देखोगे 5 4 3 2 1। अब इसको असेंडिंग करना है, इसी ऑप्शन से आप इसको असेंडिंग भी कर पाएंगे, ओके कर देना है तो ये असेंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, देन असेंडिंग, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, हमें नंबर रखना है क्योंकि हमने नंबर सेलेक्ट किया है, ठीक है। देन यहाँ पे जो इसको क्या करना है, हमें कॉलम एक, कॉलम पहले कॉलम को करना है क्योंकि पीछे पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई है, इसलिए यहाँ पे कॉलम्स की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो 1 रखना है आपको, देन ओके करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर फिर से हो जाएगा। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि सपोज मैं चाहता हूँ कि इन सभी नंबर्स का टोटल मुझे यहाँ मिल जाए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पर क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे ऑटोमेटिक अब आ जाएगा, सिंपल आपको ओके करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 आ गया। अब मुझे चाहता हूँ कि जो मेरी टेबल है, टेबल डिलीट हो जाए, सिर्फ मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टेक्स्ट करके ओके करोगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा, यहाँ पे किसी भी तरह का टेबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो सबसे ज्यादा यूज होता है आई थिंक टेबल के अंदर, वो है जब आप टेबल इंसर्ट करते हो, तो टेबल में अगर रो की संख्या, जैसे मैंने रो कर दी 200, तो टेबल की रो बहुत ज्यादा हो गई, एक पेज से क्रॉस कर गई, अगर आप देखेंगे तो एक पेज से ये ज्यादा हो गई है, मतलब हर पेज पे टेबल आ गई है। अब क्या सीन है, यहाँ पर जो फर्स्ट रो था इसको मैं कर देता हूँ मर्ज, क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं मर्ज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लर्न मोर एंड गेट मोर। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है, मतलब ये लर्न मोर गेट मोर हर टेबल की हेडिंग्स में आ जाए ऑटोमेटिक, आपको लिखना ना पड़े। तो उसके लिए सिंपली आपको टेबल लेआउट के अंदर ऑप्शन मिलेगा रिपीट हेडर रो। जब आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आप एक मैजिक देखेंगे कि हर पेज पर ये आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हम इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो होप आपने टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट जो आज की क्लास में दोनों चीजें सीखी, इसको आपको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस करना है, हर ऑप्शन को समझना है वो कैसे काम कर रहा है। हो सके जब आप इस ऑप्शन को कर लो तो इसके बेसिक, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर वो तब करना जब आपको इतनी डिटेल्स आ जाए। जैसे हम कोई भी ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ हमने फॉर्मूला लगा दिया, बाकी और भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, इनको तब ट्राई करना है आपको जब जितना अभी आपको जो बेसिक्स कराए गए हैं उनमें आपको अच्छे से ग्रिप हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिए।